हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिरकार एनडीए की भर्ती आ ही गई। एनडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आ चुका है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एग्ज़ाम डेट इस बार क्या आई है, और टोटल वैकेंसीज इस बार कितनी दी गई हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर्स किस तरीके से आपके होंगे, और इसमें इस बार एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रखी गई हैं, एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ, किस डेट से किस डेट तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, और फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से होगा, फीस आपकी एग्जामिनेशन फीस आपको फॉर्म भरने की कितनी लगेगी, और इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस वैकेंसीज का, एनडीए 2023 का। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आज अगर आप एनडीए के द्वारा इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत लाभकारी है। तो इस वीडियो का आप लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको आज पूरी जानकारी, ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आए हैं यूपीएससी एनडीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि नोटिफिकेशन यूपीएससी एनडीए के द्वारा जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस, यहाँ पर आपका 10/2023 एनडीए सेकंड की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आया है, डेट दे रखी है 17/5/2023। 17 मई को इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 17 मई को इसका नोटिफिकेशन आया है, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस यानी कि 6/6/2023, मतलब कि 6 जून 2023 तक ही आप एनडीए के फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर बता रखा है हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके लिए आवेदन करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, upsconline.nic.in पर जाकर आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरने होंगे। तो अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पर मैं वो सभी आपको बताता चल रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बता रखा है, ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना कंपलसरी है। सभी कैंडिडेट्स को ब्लैक बॉल पेन आपके एग्ज़ाम में आपको लेकर जाना होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, फ़ोन बैंड, यानी कि एग्ज़ाम में फ़ोन वगैरह आपके बिल्कुल बैन है, कोई भी वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें पता रहें। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है एनडीए की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 सितंबर 2023, यानी कि 3 सितंबर 2023 को आपका एनडीए का एग्ज़ाम फिक्स कर दिया गया है। तो 3 सितंबर अपना टारगेट आप बना लीजिए, 3 सितंबर को एनडीए का आपका एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ आपको आज पता चल गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की, कितनी वैकेंसीज इस बार आई हैं। तो यहाँ पर एनडीए की देख लेते हैं। आर्मी विंग में, आर्मी विंग में टोटल वैकेंसीज 208 आई हैं, जिनमें से 10 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व हैं। और बात करें नेवी विंग के लिए, नेवी विंग के लिए आई हैं 42 वैकेंसीज, जिनमें 12 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व हैं। बात करें एयरफोर्स की, एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 पोस्ट आई हैं, जिनमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। और एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, टेक्निकल के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट आई हैं, जिनमें 2 फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 वैकेंसीज आई हैं, जिनमें से 2 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर नेवल एकेडमी के लिए। नेवल एकेडमी में टोटल 25 पोस्ट आई हैं, जिनमें से 7 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज होती हैं वो हो जाती हैं 395 वैकेंसीज इस बार आपकी एनडीए और एनए में आई हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। यहाँ पर नीचे दे रखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो ये सभी आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट के जो सबसे नियरली है, आप वहीं पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर फिल करना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जो कैंडिडेट होना चाहिए वो अनमैरिड होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अनमैरिड होने चाहिए। शादीशुदा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दूसरा दे रखा है बी, यहाँ पर दे रखा है एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ है या फिर इन डेट्स को हुआ है, तो आप एनडीए के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जन्म 2 जनवरी 2005 से पहले हो चुका है या फिर 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एनडीए में आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर 12th क्लास में अपीयरिंग हो, 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो। जो कैंडिडेट इस बार 11वीं पास की है वो 12th में आए हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। आपके चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बायो हो, कोई भी कैंडिडेट एनडीए की आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली यहाँ पर 12th पास या फिर 12th में पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो। अब बात करते हैं एनडीए के द्वारा अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 12th में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम है तो ही आप एनडीए की एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, या तो 12th में स्टडी कर रहे हो या फिर 12th पास कर ली हो। तो ये यहाँ पर कंडीशंस इसकी रखी गई है। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिजिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर कोई भी रनिंग वगैरह नहीं होती, केवल आप फिजिकली फिट होने चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं देखा जाता। बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये फीस आपकी लगेगी, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये फीस नहीं लगेगी, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लास्ट डेट दे रखी है फॉर्म की। लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, तो 6 जून 2023 तक शाम 6 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसके फॉर्म को कोई नहीं भर सकता। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर चलता हूँ कि इसका सिलेबस इस बार क्या रखा गया है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बता रखा है, इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में 2 फेज़ होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है यहाँ पर जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ का जो एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। 300 नंबर का आपका मैथ का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद होता है उसी दिन जनरल एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर ये भी 2.5 घंटे का होता है, जो कि 600 नंबर का आपका लिया जाता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम आपका होता है। एग्ज़ाम जो कैंडिडेट पास कर लेता है उसके बाद SSB इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है, जो कि 900 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं 300, 600, 900 नंबर का एग्ज़ाम और 900 नंबर का ही आपका इंटरव्यू। तो इस तरीके से 1800 नंबर टोटल हो जाते हैं। और लास्ट में जो कैंडिडेट
फाइनल 1800 में से यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लगती है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोस्तों अगर आप इसकी नोटिफिकेशन को पूरा रीड करना चाहते हैं या फिर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर इससे ज़्यादा और कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें इसके बारे में बता दीजिए, तो हम उसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे या फिर आपको रिप्लाई दे देंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें हाइट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं हाइट के बारे में आपको बताऊंगा। मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए आर्मी विंग और नेवी विंग के लिए। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आर्मी विंग और नेवी विंग के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं एयरफोर्स विंग के लिए। तो एयरफोर्स विंग के लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए। और बात करें एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की भी इतनी ही होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये हाइट क्राइटेरिया होता है एनडीए का अलग अलग पोस्ट का, जो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ लगभग सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दी हैं। अगर एक दो चीज़ें रह गई हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी, सभी वीडियोस हम आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।